वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलं पिबेत् वदेद्वाचं वस्त्रपूतां सत्यपूतां वदेद्वातं कंसचाणूरमर्दनम। हज़रात सामईन किराम और जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और करीब में तशरीफ़ फरमा हमारे पर्दानशी माँ और बहनों और हमारे नौजवान साथियों, इस वक्त तक आप लोग यहाँ पर बैठे बहुत बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं, अपनी नींद को कुर्बान करके अभी तक बैठे। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपको अपने उलमा से, अपने मदरसों से, अपने मकातिब से, हर उस काम से जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से हो, शरीयत से हो, या आप लोगों की अपने शरीयत के ताल्लुक़ मोहब्बत की बेपनाह वाज़ेह और रोशन दलील है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हमें आज भी अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अहादीस रसूल से, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर कहीं पर कोई अल्लाह के नबी के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कोई बोलता है या कोई गुस्ताखी करता है या हमारे मसाजिद को या मकातिब को या उलमा को कहीं पर बुरा भला कहता है तो हमारा खून गर्म होता है और हम मैदान में उतरते हैं कि उस मुजरिम को सज़ा दी जाए, और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपनी शरीयत में और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में हम अपने मज़हब की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात है, ये दर्द, ये तड़प, ये फिक्र होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमारा रिश्ता अमली एतबार से अपनी शरीयत से क्या है और अपने धर्म से क्या है, हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। एक वाक़या मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज जो दुर्गति, आज जो बेइज्जती, आज जो तौहीन, इहानत हो रही, हक़ारत की निगाह से आप देखे जाते हैं। एक बहुत बड़े थिंकर्स, एक बहुत बड़े संत एक कॉन्फ्रेंस में वो भी मदऊ थे और हमारी भी शिरकत थी। उन्होंने इस कंडीशन में ही प्रोग्राम किया था कि हम प्रोग्राम में आएंगे। किसी मुसलमान ने मदऊ किया था
हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों, मगर शर्त यह है कि बिहार की सरजमीन सीमांचल से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल्ला को आप उस प्रोग्राम में शरीक करेंगे। शायद उनको कुछ पूछना रहा होगा या कोई और मकसद हो सकता था। उन्होंने ये कंडीशन लगाई, प्रोग्राम वाले ने राब्ता किया, हम उस प्रोग्राम में पहुँचे। हमारी स्पीच हुई, तकरीर हुई, उनकी बारी आई, उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने आखिर में पूछा, एक ऐसा सवाल किया जिसका सही जवाब मैं वाक़यतन आज तक ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मुझे ढंग से उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं वही सवाल आपके सामने आज रखता। उन्होंने हमसे पूछा कि मौलाना एक बात बताइए, आपका ग्रंथ क्या है? आपका कुरान का पहला अक्षर जो आसमान से इस धरती पर आया, आप जानते हैं, बता सकते हैं? हमने कहा कि मैं बिल्कुल बता सकता। सबसे पहली वही 610 ईस्वी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उतारी गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हालात जो भी रहे हों, मगर अल्लाह के तरफ से जो मैसेज दिया जाता वो पहला मैसेज था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी इक़रा। हमने कहा कि ये सूरह अलक़ 30वें पारे में है। इसकी कुछ आयतें शुरू की, सबसे पहली वही कहलाती है, सबसे पहला मैसेज और ईश्वर का संदेश माना जाता। उन्होंने कहा कि एक बोलिए इक़रा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक़रा? हमने कहा कि इक़रा इट इज़ अरबिक वर्ड एंड दैट मीन्स टू नो, दैट मीन्स स्टडी एंड रीड, दैट मीन्स कंसीडर। इसका मतलब पढ़िए, इक़रा पढ़ो, द थिंग ऑफ इज, इसका मतलब जानकारी हासिल करो, तालीम हासिल करो। उन्होंने कहा कि सबसे पहला अक्षर और सबसे पहली आयत आपके अल्लाह के तरफ से जो आप मोमिन के लिए, आप लोगों के लिए जो उतारी गई वो यही है कि इक़रा पढ़ो। मगर मौलाना बताइए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, शास्त्र हैं, कुरान से हैं, उपनिषद वगैरह वगैरह, कहीं पर भी ये बात पहले नहीं लिखी गई कि पढ़िए, ईश्वर के नाम से पढ़िए, मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए। ऋग्वेद देखेंगे तो वहां पर ईश्वर की प्रशंसा, उसकी तारीफ से शुरू की गई। अग्रणी मीले, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। ये पहली ईश्वरीय संदेश है जो वेद व्यास जी के जरिए से इंसानों को दिया गया। महाभारत पढ़िए तो उसका पहले अध्याय का, पहले सूक्त का, पहले मंडल का कुछ और मतलब है। पांचवा वेद श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय पर जो मुश्तमिल महाभारत का एक हिस्सा है, उसमें भी जो पहला श्लोक है उसमें तो जंग की शुरुआत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां पर भी पढ़ने की बात नहीं कही गई, ईश्वर की तारीफ नहीं की गई, बल्कि उसकी शुरुआत ही श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत उपदेश, जानकारी जंग से है, बैटलफील्ड से है, कुरुक्षेत्र से है, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र। एंड रिसेंटली
that is located in Kurukshetra in पंजाब। वो इलाका पंजाब पटियाला में पड़ता है, वहां पर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना जितनी भी हमारी शास्त्र है आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि पढ़ो या समझो। एंड जस्ट कंसीडर अबाउट योरसेल्फ, कहीं पर भी नहीं कहा। एंड स्टार्ट एंड बिगिन विद द पीस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कहीं पर भी नहीं कहा गया। मगर खुश नसीब हैं आप लोग, आपके कलाम को, आखिरी संदेश को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये कहा पढ़ो, उसके ज़रिए से आने वाली क़यामत तक के